Hello, good morning students, class 8th SST. As you know very well, in SST we have completed chapter number 1st, 2nd in history and geography, and chapter number 1st in civics we have already completed, and today we will discuss about chapter number 2nd in civics. Chapter number 2nd it is ideals of secularism, यानी धर्मनिरपेक्षता के आदर्श. सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता, इट मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी धर्मों को बराबर रिस्पेक्ट करता है और किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी धर्म को स्पेशल वरीयता नहीं देता है, यानी उसकी नज़र में सभी धर्म समान हैं. तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट, इट मीन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर्स आर हियर. सेकुलरिज्म द विजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सेकुलरिज्म एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विजन के रूप में हम सेकुलरिज्म को स्टडी करेंगे. एंड फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे आधारभूत अधिकार हमको दिए गए हैं, द शॉल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शॉल कहा जाता है, इट मीन्स आत्मा कहा जाता है. एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी हम स्टडी करेंगे, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं. एंड राइट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, राइट्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, इट मीन्स वो कम्युनिटीज़, वो समुदाय जो हाशिए में रखे गए हैं, इट मीन्स जिनको किनारे रखा गया है, उनको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, उसके बारे में भी इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. सो गियर अप में आप देख रहे हैं कि कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं. ऑल इंडियंस आर वन बट फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स. सभी भारतीय एक हैं लेकिन वो अलग अलग धर्मों को फॉलो करते हैं. से अ लाइन अबाउट ईच रिलीजन. इनके बारे में आपको एक एक लाइन कहना है. हिंदुइज्म, जैसे हिंदूवाद दिया है, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. सो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री where the peoples of different religions, beliefs, languages and cultures live together, and where the spirit of nationalism binds them together. भारत एक विशाल देश है, where the peoples of different religions, जहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग विश्वास करने वाले लोग, अलग अलग मत वाले लोग, अलग अलग भाषाओं वाले और अलग अलग संस्कृति वाले एक साथ रहते हैं. एंड वेयर द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म बाइंड्स देम टुगेदर, और जहाँ पर सभी भारतीयों को या सभी लोगों को हमारी राष्ट्रीयता की भावना एक दूसरे को बांधे रहती है, या एक दूसरे को एक साथ खड़ा किए रहती है, हमारे राष्ट्रीयता की भावना. इट मीन्स वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं. यही भावना हम सभी अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग संस्कृति वाले, अलग अलग धर्म वाले और अलग अलग विश्वास रखने वाले लोगों को, सब लोगों को एक साथ बांधे रहती है. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट सेकुलरिज्म. इस चैप्टर में आप सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ेंगे. द विजन सेट फोर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which binds together people of all religions. Secularism, the vision of the Indian Constitution. The dictionary meaning of secularism is a doctrine that rejects religion or an attitude that religion should have no place in social affairs. अगर हम इसको डिक्शनरी मीनिंग के रूप में लेते हैं सेकुलरिज्म, तो उसका मीन्स होता है डॉक्ट्राइन दैट रिजेक्ट रिलीजन, सभी रिलीजन्स को ये क्या करती है, रिजेक्ट करती है, या फिर एन एटीट्यूड दैट रिलीजन शुड हैव नो प्लेस. एक ऐसा दृष्टिकोण, सेकुलरिज्म क्या है, एक ऐसा दृष्टिकोण है जहाँ पर रिलीजन को कोई भी जगह नहीं दी गई है इन सोशल अफेयर्स में. जो हमारे सामाजिक अफेयर्स हैं इनमें धर्म को कोई जगह नहीं दी गई है. ये आपका डिक्शनरी मीनिंग है सेकुलरिज्म का. बट इन द मॉडर्न मीनिंग, लेकिन आधुनिक मीनिंग लेकर के चलते हैं सेकुलरिज्म का, तो सेकुलरिज्म मीन्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता, एंड नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी ऑफ स्टेट इन रिलीजन्स मैटर. और किसी भी स्टेट की
रिलीजन मैटर पर कोई भी पॉलिसी नहीं है। इट मीन्स किसी भी धर्म को आगे बढ़ाने या किसी धर्म को पीछे करने के लिए कोई भी स्टेट की पॉलिसी नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन एंड स्टेट टू प्रोटेक्ट। अब इससे फ़ायदे क्या हैं, क्या महत्वपूर्ण है सेपरेट द रिलीजन एंड स्टेट टू। इसकी महत्वपूर्णता ये है कि प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द tyranny of majority, protect the freedom of individuals to depart from their religion's embrace another religions or have freedom to interpret religions teaching differently। प्रोटेक्ट द फंडामेंटल, इससे हमारे फंडामेंटल राइट्स भी प्रोटेक्ट होते हैं, सुरक्षित होते हैं। फ्रीडम्स ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी इंडिविजुअल्स अलग अलग व्यक्तियों को सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं। डिपार्ट फ्रॉम दियर रिलीजन्स, अपने अपने धर्म को अपनाने में, एम्ब्रेस करने में। इन अदर रिलीजन्स हैव फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजन्स टीचिंग्स डिफरेंटली। द वर्ड सेकुलर वॉज एडेड टू द प्रीम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। जो सेकुलर वर्ड है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42 हमारा जो संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसमें ये वर्ड सेकुलर जोड़ा गया। अ सेकुलर स्टेट इज़ वन दैट प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली। एक सेकुलर स्टेट उस स्टेट को कहा जाता है जो सभी धर्मों को एक समान देखता है और सभी धर्मों को एक समान प्रमोट करता है। The Indian Constitution aims at the social order wherein the states would be sovereign and secular. The government elected by the people must be legitimate and accountable towards the people. The Indian Constitution, जो भारतीय संविधान का जो उद्देश्य है एट अ सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था के रूप में, वेयर इज द स्टेट वुड बी सॉवरेन एंड सेकुलर, कि हर स्टेट क्या होगा, सॉवरेन अपने आप में प्रभुसत्ता होगा और सेकुलर होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा। द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय, जो लोगों के द्वारा गवर्नमेंट चुनी जाती है, वो अकाउंटेबल टुवर्ड्स द पीपल। तो सेकुलरिज्म गॉट ट्रांसलेटेड इनटू अ लॉ। सेकुलरिज्म गॉट embedded in the Indian Constitution in the form of articles. These articles provide the framework for the laws in country. Articles 15(4) of the Indian Constitution provided the discrimination to be made on the basis of caste, creed, religion, gender, race, class, etc. Secularism got embedded in the Indian Constitution. जो सेकुलरिज्म होगा वो हमारे भारतीय संविधान का, वो सभी धर्मों के प्रति एक समान भाव रखेगा। द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, दीज आर्टिकल्स, और उसमें कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, और वो आर्टिकल्स क्या करते हैं, फ्रेमवर्क फॉर द लॉज इन द कंट्री, कंट्री के जो कानून होते हैं उनका फ्रेमवर्क का काम करते हैं। आर्टिकल जैसे 15(4) दिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड्स द डिस्क्रिमिनेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, विभिन्नताओं को रोकता है। टू बी मेड ऑन द, जो भी विभिन्नताएं हमारी, जो भी पक्षपात किया जाता है, आपस में मतभेद किया जाता है बेसिस ऑफ किसी भी कास्ट को लेकर के, यानी कि कोई दूसरी जाति का है, दूसरी जाति का, इसको रोकता है। क्रीड है, रिलीजन, अलग अलग धर्मों को बारे में को लेकर के इनको रोकता है। जेंडर के बीच में जो मतभेद होते हैं उसको रोकता है। रेस, क्लास एक्सेट्रा, इनके बीच में जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, विभिन्नताएं होती हैं, उनको रोकने का काम करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेट डाउन मैनी प्रोविजंस टू स्टॉप द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट। हमारे संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं जो कास्ट को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन पैदा करते हैं, उनको रोकने के लिए। फॉर दिस द गवर्नमेंट एनहेंस द अनटचेबिलिटी, इसके लिए अनटचेबिलिटी जैसे छुआछूत की भावना को एक ऑफेंसेस माना गया, अपराध माना गया एक्ट 1955 में। इट इज़ द पनिशेबल ऑफेंस टू प्रिवेंट द हरिजन फ्रॉम एंटरिंग इनटू द टेम्पल, यानी हरिजन लोगों को मंदिर पर जाने के लिए मना करना एक अपराध है और उसको पनिशेबल ऑफेंस माना गया है, यानी दंडनीय अपराध माना गया है। दिस इज़ वन ऑफ द आइडियल एग्जाम्पल हाउ द इंडियन
Examples how the Indians Constitution achieves secularism and provides the civil law equally to all. फंडामेंटल राइट्स द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की शॉल कहे जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स इनमेलेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द लेंथिएस्ट इन द वर्ल्ड। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे भारतीय संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द लेंथिएस्ट इन द वर्ल्ड, इनको फंडामेंटल राइट्स को लेते हुए हमारा जो भारतीय संविधान है वर्ल्ड का सबसे बड़ा लंबा संविधान है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फंडामेंटल राइट्स वर डेवलप्ड एंड क्लासिफाइड एज फॉलो। जो हमारे भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनको इस तरीके से क्लासीफाई और डेवलप किया गया है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल्स 14 to 18, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में राइट टू इक्वलिटी दिया गया है। राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ, कानून की नज़र में सभी व्यक्ति, संविधान में ये डिक्लेयर किया गया है कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं। लॉ प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, और ये कानून सभी को बराबर अवसर प्रदान करता है। एवरीवन विल हैव एन इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी। ऑल सिटीजन्स विल प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गवर्नमेंट जॉब, सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार दिया गया है, बराबर के अवसर दिए गए हैं गवर्नमेंट जॉब करने के लिए। हाउएवर सम सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC, ST एंड OBC, हालांकि SC, ST और OBC के लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल्स 19 to 22, यानी 14 से 18 के बीच में राइट टू इक्वलिटी दी गई है, और आर्टिकल्स 19 से 22 के बीच में राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द सिटीजन्स ऑफ इंडिया दैट राइट ऑफ फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी लेता है हमारा भारतीय संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीडम टू प्रमोट द आइडिया लिबर्टी अंडर आर्टिकल्स 19। आर्टिकल्स 19 के अंदर 6 प्रकार के हमारे जो ये फ्रीडम के अधिकार हमको दिए गए हैं। अब वो 6 अधिकार कौन कौन से हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप अपनी स्पीच दे सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, एक साथ आपको शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार है, विदाउट आर्म्स यानी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के आप एक साथ इकट्ठा होने के लिए, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने के लिए आपको अधिकार दिया गया है। फ्रीडम टू फॉर्म एन एसोसिएशन और यूनियन, आपको एसोसिएशन और यूनियन संगठन बनाने का भी अधिकार है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी में आपको स्वतंत्रतापूर्वक घूमने का अधिकार है। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत की किसी भी भाग में आपको सेटल होने के लिए अधिकार दिया गया है, कहीं पर भी आप रह सकते हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, आपको किसी भी प्रकार का प्रोफेशन करने के लिए भी फ्रीडम दी गई है और किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने के लिए भी आपको स्वतंत्रता दी जाती है। नाउ राइट टू एजुकेशन इज आल्सो इंक्लूडेड अ फंडामेंटल राइट्स 21A। 21A में राइट टू फ्रीडम भी आपको प्रदान किया गया है और ये 2010 में ऐड किया गया है, यानी आपको शिक्षा प्राप्ति का भी अधिकार है। नाउ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल्स 25 से 28 के बीच में दिया गया है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हैज़ बीन गारंटीज टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑल आर इक्वल्स entitled to the freedom of the conscience and the right to profess, practice and propagate the religion of their choice, यानी जो भी आपका रिलीजन है, जो भी आपके रिलीजन की जो चॉइस है, जो भी आप धर्म अपनाना चाहते हैं उस धर्म को आप प्रोफेस कर सकते हैं, अपना सकते हैं और उसके बारे में प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए भारतीय संविधान में सबको स्वतंत्रता दी गई है।